अब एक कंडेंसेशन रिएक्शन आती है। अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड को कभी भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, तो जैसे अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शन करवाई ना, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड बाकी के एल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। यहाँ पर मैंने आपको इस प्रकार से रिएक्शन करना सिखाया था। लेकिन अगर आपने कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाई, तो बनने वाला ये वाला मॉलिक्यूल मेरा अनस्टेबल होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस में दे विल रिएक्ट, और एज दे विल रिएक्ट इन द एक्सेस मेरा कंपाउंड बन जाएगा हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। तो ये जो मेरा हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन जो होता है, इट इज बेसिकली व्हाट, ये वाला जो मेरा कंपाउंड होगा, इट्स कॉल्ड एज द यूरोट्रोपिन। ये वाला मेरा मॉलिक्यूल यूरोट्रोपिन बनेगा। यूरोट्रोपिन में 6 CH2 होते हैं और 4 नाइट्रोजन होते हैं। कैसे, आपको एक काम करना है, यहाँ पर N बना दो, फिर एक छोड़कर N बना दो, फिर एक छोड़कर N बना दो। इस प्रकार NCH2 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 की सीक्वेंस बना दो। फिर आपने जैसे बीच में, अब आपके 3 N तो कंज्यूम हो गए, एक N बच रहा है, एक N को सेंटर में बना दो और हर जगह पर इसको ऐसे CH2 से जोड़ दो। ये मेरा यूरोट्रोपिन होता है। ये जो मेरा यूरोट्रोपिन होता है, इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक इन द यूरिनरी इन्फेक्शंस। याद रखना, ये एक मेडिसिन या डायबिटीज़ की तरह यूरिनरी इन्फेक्शन, डायबिटीज़ में भी काम में आती है और यूरिनरी इन्फेक्शन में भी काम में आती है। ये मेरा फॉर्मेलिन होता है। अगर हम लोग देखें तो इन प्रेजेंस ऑफ अपन ने एक पॉलीमर, आपको पता होगा हम लोगों ने एक पॉलीमर पढ़ा था इन द टॉपिक ऑफ द फिनोल। जो मेरा फिनोल होता है ना, ये वाला फिनोल मेरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, और जैसे ही हमारा फिनोल अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अगर रिएक्शन करेगा, तो एज द फिनोल विल रिएक्ट विद द, ये एक्चुअली फिनोल है, यहाँ पर CH3 नहीं है, एज योर फिनोल विल रिएक्ट विद द फॉर्मेल्डिहाइड, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल और एक बार नेगेटिव ऑर्थो पर आता है और एक बार नेगेटिव पेरा पर आता है, तो CH2H वंस रिएक्ट अटैच्ड एट द ऑर्थो एज वेल एज द पेरा हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। और जैसे ही आप इसका कंडेंसेशन करवाओगे, तो आफ्टर द कंडेंसेशन माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द बेकेलाइट। आप लोगों ने कभी सुना होगा, बेकेलाइट जो होता है वो हमारा पॉलीमर होता है। तो आज बेकेलाइट इज द इलेक्ट्रिकल और थर्मल रेसिस्टेंट होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द लैड्रर-मैनेसे रिएक्शन। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट है जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंडेंसेशन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड को यूज में लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक अगली केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी जो रिएक्शन है, ये एसिटाल्डिहाइड की है। Whenever acetaldehyde is kept in the presence of the concentrated H2SO4 at the room temperature, then it forms a cyclic trimer is basically known as the para-aldehyde। जैसे अपन लोगों ने ट्राईऑक्सेन बनाया था ना, उसी के सिमिलर रिएक्शन है। वहां पर भी आपकी एक कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन की रिंग होती थी, बस जिसमें कार्बन से आपका CH3 कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप CH3 CHO ले रहे हो, वहां पर आपने केवल CH2 डबल बॉन्ड O लिया। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होता है, एक ट्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, एक साइक्लिक पॉलीमर बना देगा, जिसको अपन बोलते हैं पेरा-एल्डिहाइड। अगर हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड के 4 इक्विवेलेंट अगर यूज में ले लिए, वो ट्राइमर था, यहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं, यहां पर हम टेट्रामर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने, आपने यहां पर एसिटाल्डिहाइड के 4 इक्विवेलेंट को अगर यूज में लिया, and if the acetaldehyde is capped with the highly concentrated HCl at the low temperature, then it forms a cyclic tetramer known as the meta-aldehyde। यहाँ पर ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, that will be called as the meta-aldehyde here। तो कभी भी अगर आप लोग यहाँ पर पॉलीमराइजेशन अगर करेंगे, para-aldehyde is used as a sedative while the meta-aldehyde is basically used as a solid fuel। इनका बेसिकली ये यूजेस है, यू हैव टू रिमेंबर। अब द एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर अपन देखें, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जैसे आप लोगों को मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ना कि कंडेंसेशन हमारा एल्डिहाइड अगर करेगा तो अमोनिया के साथ कंडेंसेशन शो करता है। हाउ इट विल शो द कंडेंसेशन, हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन पढ़ा था। या आप लोगों ने जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड की अगर आप कंडेंसेशन रिएक्शन अगर करोगे तो अपन लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़ रखी हैं भाई। एल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन आपको मैंने बताई है।
अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ भी हम लोगों ने रिएक्शन करी, डायरेक्टली आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है, हमारा मॉलिक्यूल एल्डिमीन बन जाएगा। अगर मान लो ये वाला जो मेरा एल्डिमीन है, जैसे ये मेरा पॉलीमराइज अगर होता है तो ये वाला कंपाउंड मेरा ट्राइमिथाइल हेक्साहाइड्रोट्राइजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, वही उसी तरीके से पॉलीमराइज होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द एक्वस सॉल्यूशन में। उसके बाद में अगर हम एसीटोन की अगर बात करें तो whenever acetone is heated in the presence of the concentrated H2SO4 then an aromatic compound is formed known as the macetylene। अगर आपने एसीटोन के 3 इक्विवेलेंट अगर ले लिए और अगर 3 इक्विवेलेंट को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाया, तो जैसे ही मेरे एसीटोन के 3 इक्विवेलेंट हमारे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो हाउ यू विल शो द रिएक्शन। अगर हम लोग अगर देखें तो मैं रिएक्शन को बेसिकली किस प्रकार से मेंशन करूंगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाउ यू विल शो द रिएक्शन, यू हैव टू डू द रिएक्शन लाइक दैट। हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से रिएक्शन को मेंशन करेंगे कि अगर मान लो आपने यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट अगर यूज में लिए तो आप लोग कैसे रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर वही साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, 1 सेकेंड मैं इसको प्रॉपरली एक बार मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा। एक बार देखिए, यहाँ पर आप लोगों का इसका H2 रिएक्शन करेगा और इसका O रिएक्शन करेगा और दे विल कनेक्टेड विद द व्हाट, दे विल कनेक्टेड विद द डबल बॉन्ड। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक O रिएक्शन करेगा, इधर मेरा CH3 आ जाएगा और इधर मेरा CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इधर से H2 निकलेगा, इधर से O निकलेगा, इधर से H2 निकलेगा, इधर से O निकलेगा, इधर से H2 निकलेगा, इधर से O निकलेगा और आपका मिथाइल ऑल्टरनेट पर कंबाइन हो जाएगा और फाइनली मेरा मॉलिक्यूल 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर मान लो आपको एसीटोन अगर दे रखा है एंड यू आर रिएक्टिंग योर एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो एसीटोन का यहाँ पर कंडेंसेशन होगा और मेरा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल टर्न इनटू द macetylene 135 trimethyl benzene। If acetone would be in axis in ketal condensation and catalyst like the dry HCl is used, then 3 moles of the acetone undergoes condensation polymerization and form a compound called as the 4-one। इन्होंने आपको पता है हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था क्या, दैट इज नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे आप लोग कभी भी अगर एल्डोल कंडेंसेशन अगर कराना चाहते हो, जैसे ये मेरे 2 एसीटोन है, अगर आपने इनका एल्डोल कंडेंसेशन करवाया तो पता है आप लोग एक कंसेप्ट और लगा सकते हो। अगर आप जैसे अपन बोलते हैं ना अल्फा हाइड्रोजन को O के पास भेजो, कार्बन को कार्बन के पास भेजो, फिर आप गर्म करोगे फिर वाटर निकलेगा, उससे बेटर है आप एक टास्क और फॉलो कर सकते हो। क्या टास्क फॉलो कर सकते हो, एक कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है ये हमारे इस H2 के साथ रिएक्शन कर लेगा और जैसे ये मेरे इस वाले के साथ में रिएक्शन कर लेगा, ये वाला जो मेरा कंपाउंड है इट विल टर्न इनटू द फर्स्ट कंपाउंड, ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा दैट इज नोन एज द मैसीटाइलिन। ये मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, सॉरी मैसीटाइल ऑक्साइड, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरा मैसीटाइल ऑक्साइड बन जाएगा। अगर तुमने इस मैसीटाइल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वापस एसीटोन के साथ में करवा दी, अगर आपने इसको वापस एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां से आपका H2 निकलेगा और इधर से आपका O निकल जाएगा। जैसे ही आपका H2 और इधर से आपका O निकल जाएगा तो मेरा जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, नाउ व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो हमारा इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा एंड द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दैट। और ये वाला जो मेरा कंपाउंड होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट्स नोन एज द 4-one हियर। तो ये मेरा जो है ये मेरा 4-one बनेगा, ये भी एक तरह से कंडेंसेशन ही कि आज अगर आप लोगों ने वो जो मैंने प्रोडक्ट बनाया ना वो हमारा प्रोडक्ट है सेम। आपने सबसे पहले एसीटोन का एक इक्विवेलेंट लिया, उसको दूसरे के साथ कंडेंस कराया, मैसीटाइल ऑक्साइड बना, फिर वापस एसीटोन लिया, तो आपका ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा। इन्होंने डायरेक्ट तरीका बना रखा है, मैंने आपका आंसर निकाल दिया किस प्रकार से बनेगा।
अगर हमने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई है, आपको भी पता है ना PCl5 सिंस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी व्हाट वी हैव टू डू इन केस ऑफ द PCl5। PCl5 के केस में हमेशा आपको POCl3 को रिलीज करना है। एज यू विल रिलीज द POCl3 तो मेरा जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल टर्न इनटू द जेम डाइक्लोराइड। यहाँ पर आपको नॉर्मली रिएक्शन करनी है, POCl3 आपको निकालना है, POCl3 निकालोगे तो मेरा मॉलिक्यूल जेम डाइक्लोराइड बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको भी पता है कि ग्रिग्नार्ड में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन पर माइनस आएगा, Mg पर प्लस आएगा। CH3CHO में यू नो वेरी वेल विच बॉन्ड यू हैव टू ब्रेक, ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। एज यू विल ब्रेक द पाई बॉन्ड, CH3 मेरा यहाँ जाएगा, MgBr मेरा इधर चला जाएगा। As you will do the hydrolysis, your molecule will turn into the alcohol. We have discussed this topic in the chapter of alcohol also. अगर आप देखोगे ग्लाइकोल, आपको पता है हम लोगों ने एसिटल कीटल अभी रिसेंटली इसी चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पर आज अगर मुझे एसिटाल्डिहाइड अगर दे रखा है और मैंने अगर उस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराई, तो जैसे अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में करवाई तो फंडा बड़ा सिंपल है। ये जो मेरा ऑक्सीजन है ये दोनों हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये मेरा साइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट होगा। एक कार्बन पर 2 OR जब आते हैं तो वो हमारा एसिटल होता है ना, ये मेरा साइक्लिक एसिटल कहलाएगा। कीटोन अगर ले लोगे तो इट विल टर्न इनटू द साइक्लिक कीटल। सिंस वी हैव डिस्कस्ड दीज रिएक्शंस ऑलरेडी, तो आपको केवल मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर रहा हूँ कि हमें बेसिकली करना क्या। अगर मेरे को यहाँ पर कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अगर सोडियम सोल्ट ऑफ अल्काइन के साथ कराना पड़े, बच्चों आपको मैंने मैकेनिज्म पहले ही समझा दिया। एल्डिहाइड मेरी कौन सी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स अवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगर ये मेरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हु विल अटैक इन द फर्स्ट स्टेप, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल। आज अगर ये मेरा सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटाइलिन अगर दे रखा है तो सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटाइलिन की रिएक्शन अगर मान लो आप लोगों ने कभी भी अगर करवाई तो हमारा Na+ आएगा और C पर माइनस आएगा। ये जो मेरा माइनस है ये माइनस आपको भी पता है कि मेरे एल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करेगा, बाद में हमारा इधर ONA हो जाएगा, प्रोटोनेट कराते ये हमारा OH बन जाएगा। मतलब कंसेप्ट सिंपल है। कार्बोनाइल कंपाउंड में तो मेरे को पता है कि मुझे कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है, सामने वाले में भी अगर मुझे अंदाजा है कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वी विल गेट द आंसर। जैसे अभी देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन ने यहाँ पर किसके साथ कराई, एनिलीन के साथ कराई, तो आपने जैसे इसकी रिएक्शन अगर एनिलीन के साथ में करवाई तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट इज सेम। यहाँ से मेरा H2 निकलेगा, इधर से मेरा O निकलेगा, तो मेरा जो कंपाउंड बन जाएगा दैट विल बी नोन एज द एन-फिनाइल एल्डिमीन। बस याद रखना इस मॉलिक्यूल का एक नाम होता है दैट्स कॉल्ड एज द शिफ बेस। नाम होते हैं ना बेसेस के, तो ये मेरे मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा शिफ बेस। शिफ बेस ये मेरा बेस है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मेरा बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने अगर कीटोन अगर ले लिया, कंसेप्ट तो हम लोग चूंकि ये पढ़ ही चुके हैं ना अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ की व्हाट द अप्रोच यू हैव टू फॉलो, तो अब ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बताई दी है कि अगर अपन कभी भी कीटोन अगर ले रहे हैं और अगर आप हैलोफॉर्म रिएक्शन करवाओगे तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये वाले जो मेरे मॉलिक्यूल होंगे दे विल शो द हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर मैंने क्या बोला था, जो मेरा CH3CO का जो CH3 है ये वाला जो मेरा CH3 होगा, दिस CH3 बेसिकली टर्न इनटू देयर रेस्पेक्टिव हैलोफॉर्म। जैसे अगर आपने ब्रोमीन अगर यूज में लिया तो ये मेरा मॉलिक्यूल ब्रोमोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ये वाला मेरा मॉलिक्यूल ब्रोमोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यू विल गेट द आंसर। बाकी बचे हुए कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बन जाएगा और वाटर NaBr तो निकल ही जाएगा। अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें, यहां पर क्या होता है, आप NaOH ले रहे हो ना, तो NaOH मेरा क्या देगा, NaOH मेरा OH माइनस देगा। जैसे ही NaOH मेरा OH माइनस देगा, OH माइनस कौन है, मेरा बेस है, तो ये बेस क्या करता है, ये वाला बेस मेरे एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, अटैक करते ही कार्बन पर माइनस आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है ये ब्रोमीन पर अटैक करेगा, जैसे ही ब्रोमीन पर अटैक करेगा तो ये एक Br जुड़ जाएगा। अब ये स्टेप एक्चुअली 3 बार रिपीट होती है, फिर मेरा बेस आएगा,
H को निकालेगा, कार्बन पर माइनस आएगा, ब्रोमीन अटैक करेगा, फिर ब्रोमीन जुड़ेगा, फिर मेरा बेस आएगा, H निकालेगा, कार्बन पर माइनस आएगा, फिर ब्रोमीन जुड़ेगा। मतलब आज मेरा 3 बार बेस आया, तीनों H को निकाला, तीनों जगह पर Br आया और ट्राई हेलो डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर जब मैं इस ट्राई हेलो डेरिवेटिव की रिएक्शन आज अगर हम देखें तो जो मेरा ये ट्राई हेलो डेरिवेटिव जो बना, अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, OH के साथ। तो अब OH के साथ जैसे ही आप करवाओगे, अब मेरा जो OH है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और CBr3 को निकाल देगा, बिकॉज इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप ही है। तो यहां पर मेरा बन जाएगा RCOOH और इधर आ जाएगा C पे माइनस, इधर आ जाएगा Br, इधर भी आएगा Br और Br। बाद में ये मेरा प्रोटोनेट होगा और हमारा जो मॉलिक्यूल है फाइनली इट विल टर्न इनटू द ब्रोमोफॉर्म हियर। तो मेरा जो कंपाउंड होगा वो ब्रोमोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से ब्रोमोफॉर्म आएगा। तो पहले जो हम लोगों ने CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो लिए, इसका अपने बेस की प्रेजेंस में 3 बार हैलोजिनेशन करवाया, सारे अल्फा हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस करा, फिर जब आपने बेस के साथ वापस ट्रीट करा, ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द हैलोजन एटम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड इंक्रीजेस। अब ये तीनों खींचेंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पर खतरनाक पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा। बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द एनायन यहां पर आपका बनेगा, देन क्लीवेज गिव मॉलिक्यूल ब्रोमोफॉर्म और RCO-। फिर ये जैसे यहां पर करेगा तो इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। जैसे इसका क्लीवेज हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा गुड लिविंग ग्रुप है, जैसे ये मेरा गुड लिविंग ग्रुप है तो मेरा बाद में ब्रोमोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा और मेरा ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। तो कभी भी अगर आपको यहां पर मैकेनिज्म अगर दे दे तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अब एक चीज मैं यहां पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आपको वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। एल्डिहाइड की अगर अपन बात करें और कीटोन की अगर अपन बात करें, तो इन केस ऑफ द एल्डिहाइड और इन केस ऑफ द कीटोन हु विल इजीली ऑक्सीडाइज्ड, अगर अपन देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला मेरा इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, दैट विल शो द रिड्यूसिंग नेचर हियर। इन्होंने मेरे कीटोन जो रहता है ना, मेरा कीटोन कभी भी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, सिंस इट कैन नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, तो इन दैट कंडीशन इट कैन नॉट शो रिड्यूसिंग नेचर, ये मेरे रिड्यूसिंग नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या बोला, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर द रिड्यूसिंग इन नेचर, दे कैन रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन एंड सम मर्करी क्लोराइड सॉल्यूशन, क्योंकि ये उसको आसानी से रिड्यूस कर देगा। जैसे अगर अपन टॉलेंस रिएजेंट की बात करें, टॉलेंस रिएजेंट आपको पता ही है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन होता है, दैट्स योर टॉलेंस रिएजेंट हियर। तो जो मेरा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द AgNO3 प्लस NH4OH। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये क्या बन जाएगा, AgNH3 का होल्टवाइज, सॉरी यहां पर ये मेरा क्या बन जाएगा, अगर अपन देखें 1 सेकेंड, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये मेरा जो है AgNH3 का होल्टवाइज OH का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे इसने AgNH3 के होल्टवाइज OH का फॉर्मेशन करा, तो यहां से अगर हम लोग अगर देखें तो इधर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैं एक सेकेंड इसको रब कर देता हूं। यहां पर ये AgNH3 का होल्टवाइज पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ये मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक बार अपन समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। यही हमारा प्रोडक्ट बना, ये टॉलेंस रिएजेंट है। अगर आपने कभी भी एल्डिहाइड अगर लिया और इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करें, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर आप करवा रहे हो ना, तो फाइनली सिल्वर मिरर बनेगा। तो एल्डिहाइड ने क्या करा, अपने टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया।
आज ध्यान रखना, खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। आप मैंने बोला ना टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज द टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड रिड्यूसेस द टॉलेंस रिएजेंट एंड फॉर्म द सिल्वर मिरर। जबकि कीटोन ऐसा नहीं कर पाते, तो AgNO3 और NH4OH का कॉम्बिनेशन AgNH3 का वोल्टवाइज प्लस OH माइनस देगा, और ये जो रहेगा अमोनिया के साथ रिएक्शन कर कर फाइनली आपका Ag2O का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे अगर आपने ये वाली रिएक्शन अगर करवाई, तो मेरा जो एल्डिहाइड है ये कुल मिलाकर मेरे टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर कर सिल्वर मिरर देगा और खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसका तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन इस वाले का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जैसे अगर इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन अगर होगा, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा और सामने वाले का रिडक्शन होगा। तो हमने बोला एल्डिहाइड मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन कैसे हुआ, यहाँ पर Ag जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वहां पर वो 0 में कन्वर्ट हो गया। इन द अबव रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag वेरीज फ्रॉम द +1 to 0। अगर हम लोग देखें फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, फैलिंग सॉल्यूशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, वन इज बेसिकली नोन एज द फैलिंग A और फैलिंग B। आज अगर अपन फैलिंग A और फैलिंग B की बात करें, फैलिंग A क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज बेसिकली ब्लू इन नेचर, और यहां पर फैलिंग B क्या होता है, फैलिंग B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस हमारा NaOH। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मेरा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो रहता है इसको हम लोग रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज द रोशेल सॉल्ट। तो आज एक बार मैं आपको इसकी रिएक्शन बताता हूँ। ये मेरा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, ये हमारा टार्ट्रिक एसिड है, इसके अंदर एक जगह पर मैंने Na लगा दिया, एक जगह पर मैंने K लगा दिया। अब आप देखना इसको अगर अपन रिप्रेजेंट अगर करेंगे, हाउ वी विल रिप्रेजेंट, मैंने क्या बोला, आज अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो मेरा ब्लू होता है, और यहां पर मैंने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बता दिया अल्केलाइन सॉल्यूशन होगा, NaOH यहां पर प्रेजेंट होगा। यहां पर जैसे ही मेरा NaOH अगर प्रेजेंट होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि फैलिंग A और फैलिंग B होता है, ये हमने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बता दिया। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ओवरऑल ये रिएक्शन कर कर CuO बनाएगा। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, इस एल्डिहाइड का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद एसिड बन जाएगा, और कॉपर +2 जो है इट बेसिकली कन्वर्ट इनटू द कॉपर +1। तो कलर में कुछ चेंजेस आते हैं, जो ये आपका ब्लू कलर जो होगा ना, इट विल बेसिकली टर्न इनटू द रेड कलर। मेरा केवल एल्डिहाइड रिएक्शन करता है। यहां पर याद रखना, आज अगर मैंने कीटोन अगर कभी ले लिया और मैंने अगर उसकी रिएक्शन CuO के साथ करवाई, तो यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, नथिंग विल हैपन हियर। तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर वेरीज फ्रॉम द +2 to +1। इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, एज द यहां पर इसका चेंजेस जैसे ही होंगे तो ब्लू विल टर्न इनटू द रेड। तो बाय द मिक्सिंग ऑफ बोथ सॉल्यूशन वी गेट द डार्क ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड एज द फाइनल फैलिंग सॉल्यूशन। रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, जो कि रिएक्शन करने के बाद क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो आज अगर आप कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन, भाई मैंने क्या बोला, इसको अपन दो तरीके से ले सकते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस इट इज कंसीडर्ड एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके अंदर इतना ही पावर होता है कि ये हमारे केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कर सके, ये मेरे कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो कीटोन कोई वर्क नहीं करेगा। मतलब वो वाली बात हो गई कि आज अगर हमसे कोई ये चीज बोल दे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गिव्स द पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट और इट गिव्स द पॉजिटिव रिएक्शन विद द फैलिंग सॉल्यूशन, मतलब मेरा जो मॉलिक्यूल है वो एल्डिहाइड है। हमारा एल्डिहाइड रिएक्शन कर लेगा लेकिन कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन एक बात और याद रखना इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, याद रखना, जो मेरे एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं ना, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते।
एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब जैसे बेंजल्डिहाइड हुआ। आज हर कोई एल्डिहाइड ये वाली रिएक्शन को शो नहीं करेगा, ओनली एलिफेटिक विल शो दिस रिएक्शन, एरोमेटिक विल नॉट शो दिस रिएक्शन। आज क्योंकि अल्केलाइन की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में कहीं ना कहीं कैनिजारो को फेवर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड विल शो दिस रिएक्शन, एरोमेटिक विल नेवर शो दिस रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है टॉलेंस के साथ तो आपका क्या होगा, वेदर योर एल्डिहाइड इज द एलिफेटिक और एरोमेटिक एवरीवन विल शो द रिएक्शन, लेकिन याद रखना ओनली एलिफेटिक विल शो दिस रिएक्शन, एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट शो दिस रिएक्शन। हमारा आंसर बेसिकली इस प्रकार से आ जाएगा। एक अपन यहां पर पढ़ रहे हैं मरकरी क्लोराइड सॉल्यूशन। आज मरकरी जो क्लोराइड है, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन एंड बेसिकली फॉर्म्स द व्हाइट पीपीटी या ग्रे पीपीटी ऑफ द मर्क्यूरियस, सॉरी शुरू में ये व्हाइट पीपीटी देगा ऑफ द मर्क्यूरियस क्लोराइड सॉल्यूशन विच फर्दर रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एल्डिहाइड टू फॉर्म द ब्लैक पीपीटी ऑफ मर्करी या ग्रे पीपीटी ऑफ द मर्करी। ये मेरा एल्डिहाइड है। आपने जैसे ही यहां पर एल्डिहाइड की रिएक्शन मर्करी क्लोराइड के साथ कराई, ये मेरा यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो जैसे रिएक्शन करवाई इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका रिडक्शन होने के बाद Hg2Cl2 का फॉर्मेशन होगा। अब एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपसे क्या बोला, ये अभी भी कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ। मर्करी का टोटल रिड्यूसिंग प्रोडक्ट होता है Hg0। आज अगर अपन देखें, जैसे मैंने एल्डिहाइड अगर ले लिया, अब एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैंने HgCl2 के साथ करवा दी, तो अभी भी मेरा HgCl2 इज नॉट कंप्लीटली रिड्यूस्ड हियर। सो व्हाट विल हैपन, ये जो मेरा Hg2Cl2 है, अब जैसे एल्डिहाइड अगर है, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपने HgCl2 के साथ करवाई, तो धीरे धीरे एल्डिहाइड एसिड बनाएगा और खुद Hg2Cl2 बनाएगा। तो जैसे धीरे धीरे बनेगा ना, तो ये एल्डिहाइड के पास वापस जाना शुरू करेगा और खुद मर्करी ब्लैक या ग्रे में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो दीज आर द बेसिकली डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मुझे कभी भी एल्डिहाइड या दे दे या मुझे कभी भी कीटोन दे दे और अगर मेरे को फर्क करना हो, तो टॉलेंस फेलिंग या HgCl2 के साथ रिएक्शन करा दूं। एक बीकर में एल्डिहाइड, एक में कीटोन है, मुझे नहीं पता किस में क्या है, दोनों में HgCl2 डालूंगा। डालते ही फाइनली ग्रे या ब्लैक पीपीटी जहां पर आ रही है वो मेरा एल्डिहाइड है, जहां नहीं आ रही वो मेरा कीटोन है। तो यहां पर मैंने क्या बोला भाई, आपने रिएक्शन कराई तो Hg2Cl2 बना। अब इसके अंदर अभी भी हिम्मत बाकी की और आगे रिएक्शन कर सकता है, तो क्या करेगा, जो मेरा ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल इस प्रकार से यहां पर होगा और मेरा आंसर इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब अगर हम देखेंगे तो ये मेरा ब्लैक का अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली इस ब्लैक कलर का आना बेसिकली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड। कीटोन विल नॉट शो दिस रिएक्शन। फ्यू टर्मिनोलॉजीज आर आल्सो देयर। वन इज बेसिकली नोन एज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बच्चों, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज कंप्लीटली फोटोकॉपी ऑफ द फैलिंग सॉल्यूशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। सिमिलरली आज अगर हम लोग बोलें तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज नोन एज द बेनेडिक्ट ए एंड नेक्स्ट वन इज बेसिकली कॉल्ड एज द बेनेडिक्ट बी। हमारा बेनेडिक्ट ए और बेनेडिक्ट बी क्या होता है, अगर हम बेनेडिक्ट ए को देखें तो वो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन में, आपका फैलिंग ए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। ये भी मेरा क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है। इसका कलर क्या होगा, ब्लू। फिर वहां पर आप क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को यूज में लेते हैं। वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बेसिकली कॉपर +2 आयन के साथ एक कैरियर की भूमिका निभाता है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो जाकर रिएक्शन करेगा। यहां पर आपको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट नहीं लेना है, यहां पर आपको लेना है सोडियम सिट्रेट। जैसे अगर आप सोडियम सिट्रेट अगर लोगे और उसके साथ हमें कोई भी अल्कीलाइन सॉल्यूशन लेना है, चाहे आप Na2CO3 को भी यूज में ले सकते हो या कोई भी आप अल्केलाइन सॉल्यूशन को यूज में ले सकते हो। कंसेप्ट वही है, ये आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस द क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। हमारा आंसर सेम आएगा। अगर मैंने एल्डिहाइड यहां पर ले रखा है, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैंने CuO के साथ करवाई, जहां पर Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका कलर यहां पर ब्लू है। आफ्टर द रिएक्शन व्हाट विल हैपन, इसका तो मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड हियर एज इट विल बी द ऑक्सीडाइज्ड। तो ये तो हमारा ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu+2 विल बी रिड्यूस्ड इन व्हाट, दैट विल बी रिड्यूस्ड इन Cu+1 और हमारा यहाँ पर रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो कलर में चेंजेस है
इट बेसिकली डिनोट द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड। अगर मेरे को यहाँ पर कीटोन अगर दे रखा है एंड इफ आई विल डू द सेम रिएक्शन हियर, इन दैट कंडीशन you know very well nothing will happen and my answer will be known as a no reaction। तो कभी भी अगर मान लो मैंने अगर आंसर को निकाला तो my answer will come as a no reaction। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमारा ये वाला सॉल्यूशन होता है जहां पर हम लोग इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, मतलब फैलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दे आर ऑलमोस्ट सेम हियर, बस थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्यूशन बी हमारा चेंज हो रहा है। सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये वाला जो मेरा कंपाउंड होता है इसको अपन बोलते हैं सिट्रिक एसिड। जब H होगा तो यहाँ पर अगर अपन ने Na अगर लगा दिया तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सोडियम सिट्रेट। इफ यू वांट टू नो द फॉर्मूला देन फॉर्मूला इज लाइक दैट, ये मेरा सोडियम सिट्रेट कहलाएगा। तो इसको हम लोगों ने सोडियम सिट्रेट नाम दिया। आज ये वाला प्लस वो वाला मिलकर हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा और यू विल गेट द आंसर। एक होता है बच्चों शिफ रिएजेंट। ये टोटल हमारे 5 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर बेसिकली यूज्ड टू डिफरेंशिएट द एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर मैं शिफ रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं, शिफ रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले वी वांट टू डिस्कस द शिफ रिएजेंट हियर। ये मेरा एक कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली कंसीडर्ड, वन सेकेंड, यहाँ पर ये वाला जो मेरा एक मॉलिक्यूल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पेरा एनिलीन चलिए ये मेरा एक कंपाउंड होता है इसका नाम क्या होता है, पेरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। आज अगर अपन इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे ही मैंने इसका जो कलर होता है ना वो होता है मेजेंटा कलर। आज अगर आप देखेंगे तो ये मेरा मेजेंटा कलर का होता है, इसने लिख रखा है ना मेजेंटा कलर की कोई डाई होती है, इसके अंदर आपने SO2 को अगर पास करा तो जैसे ही आप SO2 को पास करोगे तो यहां पर आपका शिफ रिएजेंट बनता है। तो इन्होंने यहां पर क्या बोला, एक कंपाउंड होता है पेरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, जैसे ही आपने इसके अंदर SO2 गैस को पास करा, एज यू विल पास द SO2 गैस, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज बेसिकली नोन एज द शिफ रिएजेंट हियर। तो ये मेरा पेरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है। एज वी विल पास द SO2 gas in the para rosanilin hydrochloride, it will turn into the Schiff gas, sorry Schiff reagent, और ये मेरा कलरलेस कैरेक्टरिस्टिक का होगा, इसका कोई कलर नहीं होता। आज अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कभी भी अगर एल्डिहाइड के साथ करवाई, सो एज यू विल डू द रिएक्शन विद द एल्डिहाइड, यहां पर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा और पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर कीटोन के साथ करवाई तो यू नो वेरी वेल नथिंग विल हैपन और यहां पर कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो पेरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज बेसिकली हैविंग द मेजेंटा कलर हियर। ये मेरा एक मेजेंटा डाई माना जाता है। एज यू विल पास द SO2 गैस इन दिस मॉलिक्यूल, इन दैट कंडीशन शिफ रिएजेंट विल फॉर्म हियर एंड दिस शिफ रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद द एल्डिहाइड गिव द पिंक कलर। और कीटोन के साथ सिंस नथिंग विल हैपन, रिएक्शन नहीं होगी, सो ऑफ कोर्स आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ नो रिएक्शन। तो ये जो हमारा शिफ रिएजेंट होता है, दिस शिफ रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड टू डिफरेंशिएट द एल्डिहाइड और कीटोन। आज अगर मेरे को 2 बीकर अगर दे रखे हैं, वन इज हैविंग द एल्डिहाइड अनदर इज हैविंग द कीटोन, और वी वांट टू नो हु इज एल्डिहाइड हियर हु इज कीटोन हियर, मैं क्या करूंगा, दोनों में शिफ रिएजेंट को ऐड करूंगा। इनिशियली कलर विल बी द नथिंग, एज यू विल ऐड द शिफ रिएजेंट इन बोथ, aldehyde will react here, ketone will not react. As the aldehyde will react here, pink color will be generated, ketone does not show any type of the color, in that condition you can differentiate on behalf of the Schiff reagent। तो ये मेरा Schiff reagent होता है। एक रिएक्शन हम लोगों को यहां पर पढ़ना है बच्चों, दैट्स बेसिकली नोन एज द टिशैंको रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, इट इज अ डिफरेंट रिएक्शन हियर, दैट्स नोन एज द टिशैंको रिएक्शन। अगर हम लोग टिशैंको रिएक्शंस की अगर बात करें, टिशैंको रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, एक्चुअली इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द कैनिज़ारो।
मतलब आपको याद होगा जब हम लोगों ने कैनिज़ारो रिएक्शन को डिस्कस करा था, तो व्हाट वाज द थीम ऑफ द कैनिज़ारो, मेरे ऐसे मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम, वो मेरे कैनिज़ारो को शो करते थे। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता था, एक का रिडक्शन होता था। जैसे ही एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता था तो वहां पर कैनिज़ारो हो जाता था। आज अगर अपन टिशेंको की अगर बात करें, टिशेंको इज बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द कैनिज़ारो। मतलब यहां पर आपकी बाउंडेशंस हट जाती है। वहां पर जो बाउंडेशंस थी ना कि आपको केवल उन्हीं मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, देयर इज नो एनी बाउंडेशन, देयर इज नो सच टाइप ऑफ द बाउंडेशन इन द टिशेंको। Tishenko is basically represented by all the type of the aldehyde whether they are having the alpha hydrogen or not। मैंने acid aldehyde यहाँ पर लिया, as I am taking the acid aldehyde here which is having the 3 alpha hydrogen atom। in that condition मैंने जैसे इस वाले मॉलिक्यूल को एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ में अगर गर्म करा, so as you will heat your molecule in the presence of the aluminum ethoxide, in that condition now what will happen, once it will be oxidized and it will be the reduced। दो कार्बन हमारे ऑक्सीडाइज्ड अगर होंगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, S2 कार्बन विल बी द रिड्यूस्ड, 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा। और यू नो वेरी वेल, हम लोगों ने अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस भी करा है कि दीज टू मॉलिक्यूल व्हेनेवर दे विल रिएक्ट विद ईच अदर, तो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकल जाएगा और दे विल टर्न इनटू द एस्टर हियर। लेकिन एक बात बताऊं मैं, इस रिएक्शन की खास बात क्या है? व्हाट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द रिएक्शन? द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द रिएक्शन इज दैट कि हमारी ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, इसके अंदर हमारा मोलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल नहीं बना था। Whenever we will do the mechanism of this reaction in that condition, directly ester will form here। हमारा सीधा एस्टर का ही फॉर्मेशन होगा। तो आपको हाँ, एस्टर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि एस्टर का जैसे फिर मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो दे विल टर्न इनटू द अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वी कैन ऑब्टेन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद हेल्प ऑफ द एस्टर। बट द पॉइंट इज दैट कि हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, हम बनाएंगे ना डायरेक्टली, तो हमारा बनता यही है। अच्छा, बच्चों को समझाने का तरीका यही रहता है कि बच्चों, इफ द एल्डिहाइड इज गिवन टू यू वेदर इट इज हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन और नॉट, व्हेनेवर दिस मॉलिक्यूल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम इथोक्साइड, then initially alcohol and carboxylic acid will form, they will react with each other, finally ester will form। but what is the reality of this question? The reality about this question is that whenever you will do the question in that condition, directly ester will form here। हाँ, वो बात अलग है, ester can also be converted into the alcohol or carboxylic acid, since we are obtaining the alcohol and carboxylic acid in this reaction, that's why we are comparing this reaction with the Cannizzaro reaction। तो Cannizzaro is very much simple reaction if your molecule is having the alpha hydrogen or not, as you will heat your molecule in the presence of the aluminum ethoxide, in that condition one will be the oxidized here, as one will be the oxidized carboxylic acid will form, as one will be reduced alcohol will formed। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एज द वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव फ्रॉम हियर, कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा, अल्कोहल हमारा H देगा, और एज दे विल गिव द H और OH इन दैट कंडीशन, मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा। और दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, एस्टर। तो टिशेंको इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द Cannizzaro। ऑल एल्डिहाइड अंडरगो Cannizzaro रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम इथोक्साइड। मतलब Cannizzaro इन द सेंस ये बेसिकली टिशेंको कहना चाहते हैं, ठीक है। The acid and alcohol formed a reactor together to give the ester here। तो हमारा आंसर बेसिकली इस प्रकार से आ जाएगा, दैट्स नोन एज द टिशेंको। अब हम लोग यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन बेसिकली कार्बोनाइल के साथ कराना चाहते हैं। आपको मैंने वैसे ये वाली चीज बताई रखी है, अगर मेरा एल्डिहाइड जो रहेगा व्हेनेवर यू विल डू द रिएक्शन विद द अल्कोहल, आपको भी पता है ना ये वाली बात क्या, कि अगर मेरे को कभी भी अल्कोहल अगर दे रखा है और आई डोंट नो विच बॉन्ड वी हैव टू ब्रेक, देन योर फर्स्ट चॉइस शुड बी द H और O। हाइड्रोजन विल गेट द पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव, एज द हाइड्रोजन विल गेट द पॉजिटिव और ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव। तो एक तरफ हमारा H आ जाएगा, एक तरफ OC2H5 आएगा। एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर OC2H5 इज बेसिकली नोन एज द हेमी, एंड सिंस इट फॉर्म्स बाय द एल्डिहाइड सो इट इज नोन एज द हेमी एसिटल हियर। वापस आपने इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा, यहाँ से H निकलेगा, उधर से OH निकलेगा, और मेरा मॉलिक्यूल एक कार्बन पर 2 OR आ जाएगा, दैट्स नोन एज द एसिटल हियर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक मेनी टाइम्स।
The reaction is reversible, thus the large excess of alcohol is used to shift the equilibrium in favor of the acetal formation. ये मेरा रिवर्सिबल होता है, ये वापस निकल कर ऐसा बना जाता है। अगर आपको इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर लेकर जाना है तो आपको अल्कोहल के कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो आप लोगों का एसीटल का फॉर्मेशन होगा जब जाकर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये मेरी जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार से अपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ रिएक्शन हम कीटोन की बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने कीटोन की रिएक्शन जैसे अमोनिया के साथ में करवाई, तो जैसे अगर आप कीटोन की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में करवाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का इमीन्स का फॉर्मेशन होता है, फिर वो वापस आप लोगों का रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर कैसे मेंशन करा, जैसे ही आप लोगों ने कीटोन लिया और हम लोगों ने इस कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, हमने अमोनिया के साथ करवाई। तो जैसे अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाई तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इनिशियली योर कंपाउंड विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा मॉलिक्यूल कीटीमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा मॉलिक्यूल कीटीमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने दो एसीटोन के मॉलिक्यूल अगर ले रखे हैं तो हाउ दे विल डू द रिएक्शन हियर। अगर आप लोगों ने दो एसीटोन के मॉलिक्यूल अगर आपने ले रखे हैं, फिर यहाँ से हमारा पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटने के बाद में अगर आपने वापस इसकी रिएक्शन अगर एसीटोन के साथ में करवाई तो एज यू विल डू द रिएक्शन, तो ये वाला हाइड्रोजन मेरा एसिडिक है, एक तरफ मेरा H चला जाएगा, एक तरफ मेरा ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा और यू विल गेट द आंसर लाइक दैट। तो if acetone or ammonia would be in excess, then the product will be triacetone amine. If triacetone amine is heated at the high temperature, then it convert into the heterocyclic compound by the elimination of water. बाद में ये हमारे heterocyclic compound में convert हो जाता है water के elimination के बाद। ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं है। अगली रिएक्शन है, मैंने मेरे मोलिक्यूल की कीटोन की रिएक्शन करवानी है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड इज बेसिकली व्हाट, HNO2। अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ में अगर करवाई तो आपने जैसे ही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई, एसीटोन का 2H हमारे नाइट्रस एसिड के डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करेगा और दे विल बेसिकली टर्न इनटू द ऑक्साइम्स, ये ऑक्सीमिनो एसीटोन का कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ से मेरे 2H निकलेंगे, HNO2 का O निकलेगा, दे विल रिलीज द वाटर, एज दे विल रिलीज द वाटर तो CH हमारा डबल बॉन्ड से N से कनेक्ट हो जाएगा और यू विल गेट द आंसर, ऑक्सीमिनो एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मान लो एक होता है एसीटोन का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ द Mg और Hg। आज अगर मुझे एसीटोन अगर दे रखा है और मैंने अगर एसीटोन का यहाँ पर क्या करवा दिया, रिडक्शन अगर करवाया, तो एज यू विल डू द रिडक्शन ऑफ एसीटोन हियर, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन। अब मैं आपको एक बार रिएक्शन को समझा देता हूं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। देखना, अगर हम लोग जैसे इस मैकेनिज्म को अगर समझें तो ये मेरा मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये मेरा एसीटोन है। आज अगर हम लोग एसीटोन की अगर बात करें, 1 सेकेंड, जैसे ये मुझे एसीटोन अगर दे रखा है, अब अगर मेरे को एसीटोन अगर दिया गया है, अब मैंने एसीटोन का रिडक्शन कराना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आई जस्ट वांट टू रिएक्ट माय एसीटोन विद द Mg और Hg। जैसे ही अगर आपने Mg Hg की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन अगर करवाई और बाद में अगर आपने इसको प्रोटोनेट भी अगर कर दिया, तो यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड होगा, नाउ योर फॉर्म्ड कंपाउंड विल बी व्हाट, आपका एक कंपाउंड ऐसा बन जाएगा विच इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा जो कंपाउंड होता है इट विल टर्न इनटू द पिनेकोल। इस कंपाउंड का नाम होता है पिनेकोल, दैट इज नोन एज द 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल। अब बना कैसे बच्चों, आज अगर मैं मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूँ, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम बेसिकली गिव्स द Mg+2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। अब ये जो Mg+2 आयन है भाई, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक तो इलेक्ट्रॉन देने का ही रहता है। सिंस मेटल इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर हियर, तो मैग्नीशियम विल डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन, एज द मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, इन दैट कंडीशन Mg+2 विल फॉर्म हियर। अब जैसे ही हमारा Mg+2 का फॉर्मेशन होगा, अब ये Mg+2 जो है ना, ये क्या करता है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैक करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के पास जाकर रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो ये मेरा एक ऑक्सीजन इधर है और ये वाला मेरा एक ऑक्सीजन इधर है।
तो ये जो मेरा Mg+2 है ये क्या करेगा, Mg+2 will try to form the bond with one oxygen as well as this oxygen also। तो ऐसे केस में यहां पर क्या होगा, ये वाला जो मेरा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड मेरा इधर जाएगा, S2 बॉन्ड विल गो डाउन साइड हियर। तो वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और जैसे ये मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो कार्बन पर क्या होगा, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो मेरे एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। मैग्नीशियम इज बाइवेलेंट ना, बेसिकली डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम, व्हाट द मैग्नीशियम विल डू हियर, मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। As the magnesium will form the complex with the oxygen here, in that condition now what will happen, मेरा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर इधर जाएगा, और जैसे ही जाएगा तो देखो अब अपन को समझना है क्या होगा। ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इधर से डोनेट कर रहा है, as it is accepting as well as the donating here, charge will disappear। तो यहाँ पर ये मेरा C है, इधर आ जाएगा CH3, यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर आ जाएगा O, यहाँ पर हो जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा, और दे विल फॉर्म द बॉन्ड विद द मैग्नीशियम। नाउ these two electron will basically combined with each other, as these two electron will combine with each other, in that condition they will club with each other, और as they will club with each other in that condition ये हमारे Mg के साथ बॉन्ड बन जाएंगे। बाद में you are doing the hydrolysis, as you will do the hydrolysis here in that condition, now what will happen, जैसे ही आपने इनका हाइड्रोलाइसिस अगर करा, सो आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, जैसे ही आप लोगों ने हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर करा तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा, इधर हमारा H चला जाएगा, इधर मेरा OH चला जाएगा, और मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द पिनेकोल हियर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो मेरा पिनेकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज अगर मैंने एक तरह से अगर कभी भी यहाँ पर क्या करवाया, इसका अगर मैंने यहाँ पर कभी भी अगर ऑक्सीड रिडक्शन अगर करवाया, तो एसीटोन के दो इक्विवेलेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद पिनेकोल का फॉर्मेशन करते हैं। हाउ दे बेसिकली फॉर्म द पिनेकोल, दिस इज द अप्रोच हियर जो मैंने आपको बताया। पिनेकोल कॉमन नेम है इसका, सिंस इट इज द अल्कोहल, तो ऑल साउंड आ रहा है पिनेकोल। तो ये वाला जो मेरा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा दैट्स कॉल्ड एज द पिनेकोल हियर। अब हम लोग अगर यहाँ पर पायरोलाइसिस की अगर बात करते हैं बच्चों, अगर हम लोग पायरोलाइसिस ऑफ कीटोन की अगर बात करें, सिंस दिस कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज द एसीटोन, यदि आप लोगों ने एसीटोन को बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर हीट करा, सिंस वी आर यूजिंग ऑलमोस्ट 500 to 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हियर, इसका क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा। डीकंपोजिशन कैसे होगा, यहां से ये दोनों जो यहां से हाइड्रोजन है, यहां से आप लोगों का क्या निकल जाएगा, इधर से अगर हम लोग यहां पर अगर देखें तो यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन चालू हो जाता है, और जैसे ही हमारे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन यहां पर चालू होगा तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इट इज बेसिकली एलिमिनेशन के बाद में कीटीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये वाला जो मेरा कंपाउंड बनेगा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहां पर हमारा पूरा एक मीथेन का मॉलिक्यूल ही यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और एज द मीथेन विल बी रिलीज्ड फ्रॉम हियर, then this compound is basically turn into the compound which is having the formula like the CH2 double bond C double bond O, और that compound is basically known as the ketene। तो कीटोन हमारा कीटीन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द पायरोलाइसिस। हाई टेम्परेचर पर हीट करोगे, हीट अगर करोगे तो इधर से CH3 निकलेगा, एक तरफ से H निकलेगा, CC बॉन्ड का बेसिकली इसमें क्लीवेज हो जाता है इतने हाई टेम्परेचर पर, और माई मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, कीटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोगों ने जो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड जो पढ़े, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड का मतलब होता है कि जैसे आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट जब करते हो, तो एज यू आर डिफरेंशिएटिंग द एल्डिहाइड और कीटोन, सो व्हाट द मेथड यू आर अप्रोचिंग हियर, हम उन चीजों को जो डिस्कस करते हैं उसको टेबल की फॉर्म में मेंशन कर रखा है। आपने शिव रिएजेंट पढ़ा, एल्डिहाइड हमारा पिंक कलर देता है जबकि कीटोन कुछ नहीं देता, दिस इज वन ऑफ द मेथड। फैलिंग सॉल्यूशन दिया, ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन कुछ भी नहीं देगा।
टॉलेंस रिएजेंट की अगर अपन बात करें, सिल्वर मिरर जनरेट होता है जबकि कुछ भी वहां पर नहीं बनता है। NaOH की अगर अपन बात करें तो एल्डिहाइड जो रहता है गिव ब्राउन रेजिनस मास देता है, फॉर्मेल्डिहाइड डज गिव दिस टेस्ट। हम लोग अगर NaOH की बात करेंगे तो वो रिएक्शन को शो नहीं करता है। अपन ने बताया था ना कैनिजारो रिएक्शन विद द सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन याद रखना कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ में और कुछ NaOH के साथ में रिएक्शन करने के बाद अ डीप रेड कलर देगा। फॉर्मेल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देता, बाकी एल्डिहाइड देते हैं। जबकि कीटोन जो होता है रेड कलर विच चेंजेस टू पिंक, हमारा जो लाल कलर है वो पिंक में चेंज हो जाएगा।